चलिए और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। विकास प्राधिकरण ने बुकिंग शुरू कर दी है। आज से मॉनसून की बुकिंग शुरू हो गई है। मॉनसून सीजन के लिए हेली सेवा की शुरुआत की गई है और आपको बता दें कि आज से इस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। मॉनसून को देखते हुए इस सेवा की शुरुआत की जा रही है, जो कि आज से शुरू हो गई। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग अब आज से शुरू हो गई है। विकास प्राधिकरण ने ये बुकिंग शुरू की है। आपको बता दें कि आज से मॉनसून की बुकिंग होगी। मॉनसून सीजन के लिए हेली सेवा की शुरुआत आज से हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। जब वर्षा काल होता है और मानसून सीजन हो रहा के दौरान जो है वो ज्यादा हेलीकॉप्टर की जो है वो उड़ानें नहीं हो पाती हैं और ऐसे में जो यात्री हैं वो भी कम आते हैं। तो इस दौरान जो है वो हवाई सेवाएं प्रभावित होती हैं मौसम के बदले मिजाज के चलते। और जब मौसम का मिजाज बदलता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए मानसून सीजन के दौरान जो है वो बुकिंग कम होती है। लेकिन जो उत्तराखंड का नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण है यूपाडा, उसने अब इस दौरान भी जो है वो बुकिंग कराने के लिए जो हवाई सेवाएं इनके माध्यम से बाबा के दर्शन करना चाहते हैं वो ओपन कर दी है। और इसकी एक समय भी तय की गई है कि 21 जून से 14 सितंबर तक के बीच की जो है वो बुकिंग हो सकेगी। हालांकि मानसून सीजन के बाद की बुकिंग पहले से की जा रही है और इससे पहले जिसकी बुकिंग जो है वो फुल हो चुकी थी। तो लोग खासतौर से यात्रियों को असुविधा ना हो, इस दौरान सभी हवाई सेवाएं तो दुरुस्त नहीं हो पाएंगी, लेकिन वैकल्पिक तौर पर जो भी जाना चाहते हैं जो श्रद्धालु, उनके लिए बुकिंग कराई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो इस दौरान जो है दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो उस दौरान दर्शन कर सकते हैं। तो ये कोशिश है और लगातार हम ये अपडेट भी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पहुंचाएंगे कि जो भी बदलाव यहाँ की सरकार की रीति नीति में होता है, सरकार अपने नियमों में बदलाव करती है यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिहाज से, वो अपडेट भी हम लगातार पहुंचाते हैं। और आने वाले समय में जो सरकार की प्लानिंग है वो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को और बेहतर और सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस प्राधिकरण को सरकार जो अंतिम रूप कब तक दे पाएगी। बिल्कुल सोनू, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा, जितने भी दर्शक हमारे दिख रहे होंगे जो केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं या फिर हेली सेवा का वे लाभ लेना चाहते हैं, तो वो दर्शक उस सेवा का लाभ कैसे ले सकते हैं? क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया हैं या फिर उत्तराखंड पहुंचने के बाद ही हेली सेवा का लाभ लिया जा सकता है? देखिए, इसके लिए वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर जो है वो पहले जारी किए जा चुके हैं। जो पर्यटन विभाग है और मंदिर समिति ये लगातार जो है ये करा रही हैं। और जो रजिस्ट्रेशन है यात्रा में जाने के लिए एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके साथ साथ दूसरा जो हवाई सेवा की बात है, हवाई सेवा जो है वो जो रुद्रप्रयाग जनपद है उसके जो गौरीकुंड है उससे पहले के जो अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे गुप्त काशी है, फाटा है, ये ऐसे स्थान है जहाँ से यहाँ से हेलीकॉप्टर चलते हैं। और इन हेलीकॉप्टरों की बुकिंग के लिए 8 अलग अलग कंपनियों से सरकार ने करार किया हो। और चूंकि जब वर्षा काल होता है तो उस दौरान 8 की 8 कंपनी जो है वो हेली सेवाएं प्रदान नहीं करती है, इसमें 1-2 ही रह जाती है। और इस मंथन के बाद अब जो नागरिक उड्डयन विभाग विकास प्राधिकरण है उसके पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि वर्षा काल के दौरान भी कुछ कंपनियां जो हवाई सेवाएं हैं वो प्रदान करेंगी और इस दौरान भी यात्री बुकिंग करा सकते हैं। और इसके लिए आज से ये ओपन कर दिया गया है और इसकी एक समय सीमा भी तय की गई है। हालांकि वर्षा काल के बाद तो सभी कंपनियां वर्किंग करेंगी। तो ऐसे में ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं ताकि जो श्रद्धालु वर्षा काल के दौरान भी आना चाहते हैं उनके लिए वैकल्पिक तौर पर 2 कंपनियां कम से कम यहाँ पर रहें, ये प्लानिंग की जा रही है। अब ये देखना होगा कितनी कंपनी इसमें अपनी सहमति प्रदान करती हैं जो हवाई सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, ताकि जो यात्री हैं उनको हवाई सेवा का लाभ मिले। बिल्कुल, यानी कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ही इस हवाई सेवा का जो शुभारंभ है वो किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी अपडेट्स